الرجیم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुवा खैरुन नासिरिन व मुईन। हमारी ये क्लास एक तरह की ट्रेनिंग तरबियत है बनामे तरबियत मुदर्रिसीन व मुअल्लिमात। हमने इसमें बहुत से अमली मसाइल करके दिखाए कि आज का एक मसला खुद मैयत के बाज़ अहकाम हैं कि जिनको हम तमाम अहले बैत के चाहने वालों तक आसानी के साथ कि वो आसानी से इन कामों को अंजाम दे सके, उन तक पहुंचाने के लिए अमली तौर पर ये काम करके दिखा रहे हैं। इसलिए कि खुदाबंद आलम का यह अटल कानून है फितरत इंसानी का कि हर इंसान को मौत का मज़ा चखना है। कोई भी इंसान इस कायनात में, इस आलम में, संसार में ऐसा नहीं है कि जिसको मौत का मज़ा नहीं चखना है, जिसको मौत के आगोश में नहीं सोना है। हर एक इंसान को मौत की आगोश में सोना है, मरना है। शरीयत का ये हुक्म है कि जो मुसलमान है उसको गुस्ल, कफन, दफन, ये तमाम के तमाम अहकाम हर मुसलमान के ऊपर वाजिब है। तो जब मुसलमानों के ऊपर तो फिर बंदे मोमिन के ऊपर बदर्ज औला वाजिब है कि वो दूसरे मोमिन बंदे मोमिन के जो इस दुनिया से गुज़र गया है उसके इन तमाम अहकाम को अंजाम दे। लिहाजा हम तमाम मोमिनीन को बताना चाहते हैं आज इस अमली प्रोग्राम में कि एक मैयत के जब एक इंसान के जब इस दुनिया से जा रहा है, जाने से लेकर के जब वो मरने वाला है, उस वक्त से लेकर कब्र के मरहले और कब्र में दफन करने और कब्र में दफन करने के बाद के क्या क्या अहकाम हैं जो खुदावंद आलम ने, पैगम्बर अकरम और मासूमीन ने हमसे मुतालबा किया है। आज हम अपनी इस वीडियो में आप तमाम हजरात को ये बताने की कोशिश करेंगे कि मरने से लेकर, मरने के पहले से लेकर के जब इंसान की जान निकलने वाली होती है कि अब वो मरने वाला है, अगर पता चल जाए कोई इंसान बीमार है और वो इस मंजिल पर है कि अब उसकी मौत वाक़ होने वाली है, तो उस वक्त जो घर में उसके चाहने वाले अजीज़ रिश्तेदार वहाँ पर मौजूद हैं उनकी क्या ज़िम्मेदारी है, और उन ज़िम्मेदारियों के बाद जो दूसरे मोमिनीन हैं, दूसरे मुसलमान हैं, उनकी इस मुर्दे की बनिस्बत क्या ज़िम्मेदारी है। लिहाजा वो तमाम अहकाम हम आपके सामने प्रैक्टिकली तौर पर करके दिखाना चाहते हैं कि जब एक इंसान मरने लगे, एक घर में जो अफराद मौजूद हैं उनको क्या करना चाहिए, जब मर जाए तो हमको क्या क्या करना है, वो अहकाम, मरने के बाद उसको हम कैसे गुस्ल दें, अगर गुस्ल के लायक है तो गुस्ल देंगे और अगर गुस्ल के लायक नहीं है तो हम उसको तयम्मुम कैसे कराएंगे। तो आज का ये हमारा प्रोग्राम फ़कत और फ़कत हालत एहतज़ार से लेकर गुस्ल और तयम्मुम के ऊपर ख़त्म होगा और इंशाअल्लाह फिर कल का हमारा दूसरा प्रोग्राम हुनूस से लेकर कफन और दफन तक होगा इंशाअल्लाह। तो आज का हम ये प्रोग्राम अपना हालत एहतज़ार से शुरू कर रहे हैं और हम अपने हर सुनने वाले को पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि एक इंसान जब मरता है तो उसकी कैसी कैसी कैफियतें पैदा होती हैं। देखिए, जब एक इंसान मरता है बहुत से वो अफराद होते हैं कि जो आराम के साथ इस दुनिया से गुजर जाते हैं, पता भी नहीं चलता, लेकिन बहुत से वो अफराद होते हैं कि जिनकी जान बहुत सख्ती से निकलती है, बहुत मुश्किल से निकलती है। तो जब एक इंसान की जान बहुत मुश्किल से निकले तो शरीयत ने हमसे क्या मुतालबा किया है, जो उसके पास ज़िंदा लोग हैं उनसे क्या कहा है। देखिए, ये हम अमली तौर पर करके दिखा रहे हैं कि एक इंसान है कि जब वो मरने लगा, एक वो होगा कि जिसकी जान बहुत ही आराम के साथ निकल गई, लेकिन एक वो है कि जिसकी जान आराम से नहीं बल्कि सख्ती के साथ निकल रही है। तो फिर इस्लाम का सबसे पहला मुतालबा कि जो वहाँ पर उसके पास मौजूद हैं उनका क्या है। देखिए, हमारे ब्रादर आपके सामने वो अमल करके दिखा रहे हैं। बिस्मिल्लाह। ये बता रहे हैं कि ये बहुत मुश्किल से वो हो रहा है, इसलिए अब शरीयत का हमारे लिए क्या हुक्म है। जल्दी करो जल्दी। यानी इन्होंने अपने इससे पूछा, अजीज से पूछा कि भाई बहुत तेजी से वो हो रहा है, क्या हम तुमको उस जगह पर मुंतकिल कर दें कि जहाँ पर तुम नमाज पढ़ा करते थे। तो उसने इजाज़त दी कि हाँ, आप वहाँ पर मुंतकिल
कर दीजिए। अब दूसरी जिम्मेदारी कि जब आपने उसको उस मकाम पर मुंतकिल कर दिया कि जहाँ पर वो नमाज पढ़ा करता था, तो फिर रहमत खुदाबंदी इंशाअल्लाह नाजिल होगी। और फिर उसके बाद खुदावंद आलम हमसे क्या मुतालबा करता है, अहले बैत की तालीमात क्या हैं, वो ये है कि सबसे पहले उसके सामने शहादतैन ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-यौम लिल्लाहि व वसी रसूलुल्लाह व खलीफतुहु बिला फासिल अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल-हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन इस्लाम दीना व बिमुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि नबी व बिकुरानिल किताबा व बिकाबत क़दरत व बिल वली इमामा व बिल हसन वल हुसैन व अली इब्न हुसैन व मुहम्मद इब्न अली व जाफर इब्न मुहम्मद व मूसा इब्न जाफर व अली इब्न मूसा व मुहम्मद इब्न अली व अली इब्न मुहम्मद व हसन इब्न अली व हुज्जत इब्न हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अलैहिम अजमईन। इन्होंने बताया कि जब एक इंसान कि जिसकी जान बहुत सख्ती से निकल रही है, हमको सबसे पहले खुदावंद आलम की वहदानियत ला इलाहा इल्लल्लाह और उसके बाद पैगंबर की नबूवत अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह और उसके बाद इमाम अली से लेकर 12वें इमाम की इमामत और जितने भी अकायद हक़्क़ा हैं कि क़यामत का दिन बरहक़ है, उठाए जाने वाला दिन बरहक़ है, वो तमाम के तमाम अहकाम आप उसके सामने बयान करेंगे कि अल्लाह एक है, पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा उसके रसूल हैं, इमाम अली उसके पहले इमाम हैं और उनकी औलादें फिर उनके इमाम और हमारे वली और सरपरस्त हैं। जब हमने ये पढ़ दिया, फिर कुरान कहता है कि जब आप ये पढ़ रहे हैं तो उस वक्त तक पढ़ते रहें कि जब तक वो ज़िंदा है, उसकी सांस चल रही है, ताकि उसको ये एहसास ना हो कि मैं गरीब हूँ, बल्कि मैं उसके सामने जा रहा हूँ कि जो हमारे हकीकी चाहने वाले हैं। फिर इस्लाम का दूसरा हुक्म यह है कि जब ऐसी हालत तुम्हारे दरमियान हो जाए तो तुम अपने मुर्दे के सामने ज़िक्र खुदा में तिलावत कलाम पाक है, उसमें सूरह यासीन, सूरह साफ़ात, आयतुल कुर्सी, सूरह आराफ की आयत नंबर 54 और सूरह बकरा की 3 आखिरी आयतें हैं कि जो वहाँ पर मौजूद हैं उनकी जिम्मेदारी है कि उसके सरहाने पढ़ना शुरू करें। इन्होंने बताया कि सूरह यासीन, सूरह साफ़ात, सूरह बकरा की आखिरी 3 आयतें, सूरह आराफ की आयत नंबर 54 और आयतुल कुर्सी हमको पढ़ना चाहिए। यानी ये पूरा आप एक एक भी करके पढ़ सकते हैं और चंद अफराद मिलकर भी एक साथ पढ़ सकते हैं और फिर उसके पास आप वही ज़िक्र इलाही करते रहेंगे। अब ये बयान कर रहे हैं कि जब ऐसा हो जाए, जब इंसान मरने लगे तो अगर उसके पैर ऐसे हैं और वो करीब है, इस तरह के हालात जब बने तो हमारी क्या जिम्मेदारी है। तो अब ये आपसे बता रहे हैं कि आगे हमारी क्या जिम्मेदारी है। इन्होंने बताया कि उसके हाथ और पैर को बिल्कुल सीधा कर दिया जाए, आँखों को बंद कर दिया जाए, मुंह को बंद कर दिया जाए और फिर ये ठुड्डी को सर के ऊपर इस तरीके से लाकर बांध दिया जाए। ये हमारी जिम्मेदारी है। यानी इनको गोया कि हो गया कि अब हमारा अजीज़ इस दुनिया से जा रहा है। तो ये काम जब हमने अंजाम दिया, आंखें बंद कर दी, मुंह बंद कर दिया, बस ज़्यादा मुंह बंद कर दिया, आंखें बंद कर दी, ठुड्डी बांध दी, तो अब दूसरी ये है कि हम मोमिनीन को इत्तला दें। तो कोई मोमिनीन को इत्तला तो मोमिनीन को इत्तला देने के लिए हमको ऐलान करना है, मोमिनीन को बताना है। हमारे दीदी भाई ने इंतकाल की है तो हम इसकी तजहीज़ तकफीन भी की और इन्होंने बताया कि अगर आप मोमिनीन को इत्तला दे रहे हैं, सबको बुलाना जरूरी है। इन्होंने बताया इनकी दूसरी कि जब ऐसा हो जाए कि ऐसा वक्त पड़े कि जब आप मोमिनीन को इत्तला देना चाहते, बताना चाहते हैं कि ऐसा हो, तो इन्होंने कहा कि अभी ठहर जाओ, चूँकि मुझको अभी यकीन
नहीं है कि हम मोमिनीन को अभी इत्तला दे कि ऐसा हो गया, क्योंकि तदफीन में जल्दी करने के लिए मोमिनीन को इत्तला देना ज़रूरी है। फिर कैसे पता चले कि वो हुआ कि नहीं हुआ, कौन से हालात हैं? साहब आप क्या कीजिएगा उसमें? तो इन्होंने कहा कि अगर खुद हमारी बस्ती में कोई ऐसा फर्द है कि जो ये काम कर सकता है, बता सकता है, तो उसको, नहीं तो जो हमारे यहाँ मशहूर डॉक्टर होगा जो बता सकता है नब्ज़ पकड़ के, हम उसको बुलाएंगे और वो आकर बताएगा कि वाकई मौत वाकई हो चुकी है या नहीं। ये डॉक्टर साहब आ गए हैं जो अब नब्ज़ पकड़ कर बताएंगे कि रुकी हुई है, जरा देखो कहीं ये तो मर नहीं किया। इन्होंने इन्ना लिल्लाह पढ़कर हमको बताया कि हाँ मौत वाक़ई हो गई। अब उसके बाद अलामत, अभी जब ऐसा हो गया कि हमको हो गया तो आंखें बंद कर दी गई, मुंह बंद कर दिया गया, सर बांध दिया गया ठोडी से लेकर, और चादर डाल देना। इन्होंने बताया कि चादर डालना जब ऐसा हो जाए तो फिर ये मुस्तहब है। जब ये अमल अंजाम हो जाए तो अब हमने मोमिनीन को इत्तला दी कि मोमिनीन ऐसा हो गया है। तो अब उसके बाद दूसरा मरहला कि जब मोमिनीन आ गए हैं और हम चाहते हैं कि अपने मुर्दे को दफन करें, तो फिर हमारी जिम्मेदारी है कि दफन करने से पहले हम उसको गुस्ल दें। तो गुस्ल देने के लिए अब हम अपने मुर्दे को उस जानिब उस तख्ते पर लिटाएंगे। एक हुक्म है कि जब आप गुस्ल देना चाहें तो उसको एक तख्ते पर लिटाया जाए, और तख्ता जहाँ पर रखा हुआ है उसके पायती में एक गड्ढा होना चाहिए, उसके नीचे गड्ढा होना चाहिए, ताकि गुस्ल का पानी उसके नीचे जाए और वह पानी इधर से उधर ना हो। हमारा तख्त है कि जिसके ऊपर हम मुर्दे को गुस्ल देंगे। तो ये नीचे गड़ा है, जो पानी होगा वो इसके नीचे आएगा। अब हम क्या करेंगे, हम अपने मुर्दे को जैसे लिटाते हैं वैसे लेकर जाएंगे, लेकिन इसमें ये देखिए इन्होंने बताया। अब आप हम जैसे जब मरने के बाद या हालत एहतज़ार में जब लिटाते हैं तो उस वक्त करते हैं, वैसे ही नहलाते वक्त हम उसके पैर किबले की जानिब करेंगे, और सर भी ऐसे कि अगर वो उठकर बैठे तो उसके पैर किबले की जानिब, चेहरा किबले की जानिब होना चाहिए। तो जब ये हो गया, अब इनको गुस्ल देने के लिए हमको आमादा है। गुस्ल देने के लिए जो है 2 आदमी होना चाहिए कि जो गुस्ल देंगे, और एक पानी वगैरह के लिए भी होना चाहिए। सूरत में 2 गुस्ल देने वालों की जरूरत है और एक पानी लाने वालों की। तो हमारे सामने ये बर्तन रखे हुए हैं, इसमें पानी आएगा, और फिर उस पानी के जरिए से पहली जिम्मेदारी जो होगी वो फिर गुस्ल देने वाले आपको बताएंगे। और ये बता रहे हैं कि हम इसमें पानी लेकर आ गए हैं, ये पानी लेकर आए हैं। अब ये गुस्ल देने वाले हमारे भाई हैं कि जो इनको गुस्ल देंगे, और एक पानी डालने वाले होंगे। आप इधर, तो अब आप बताइए कि आप क्या करेंगे पहले इसमें? पहले हम वारिसों से इजाजत लेंगे। आप ये कह रहे हैं कि पहले हमको गुस्ल देने के लिए वारिस, यानी बताना चाहते हैं कि हम पहले जब ये काम करने चलें तो पहले हम वारिस से इजाजत लें। अगर खुद वारिस राजी है तो फिर पूछने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर वारिस मना कर दे तो बगैर उसकी इजाजत के आप नहीं करेंगे। लेकिन इसमें एक शर्त है कि अगर वारिस ये कहता है नहीं इसको गुस्ल ही नहीं देना मेरे मुर्दे को, तो फिर उसकी कोई बात नहीं माना जाएगी, इसलिए कि अब उसका हुक्म टकरा है। लेकिन अगर ये कहे कि तुमको नहीं करना है कोई दूसरा देगा, तो फिर मुझको गुस्ल नहीं देना है वो दूसरा देगा, या वारिस वहां पर मौजूद ना हो, हम उससे राब्ता ना कर सकते हो, तो ऐसी सूरत में भी वारिस की इजाजत की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो फिर हम बगैर इजाजत के ही उसको गुस्ल देना शुरू करेंगे। जो गुस्ल की पहली जिम्मेदारी इजाजत लेने के बाद है, वो क्या करेंगे आप? तो पहली जिम्मेदारी ये है कि इसको चादर हटा देंगे। ये चादर यानी ये बता रहे हैं कि अब हम उसके बाद, चूंकि हम इसको गुस्ल के लिए ला चुके हैं, अब हम उस चादर को हटा देंगे। जब ये चादर हटा दी गई तो का दूसरा काम आपका क्या है?
दूसरा काम ये है कि मय्यत की सत्र औरतें के लिए कपड़ा बांधे। आप यानी ये बता रहे हैं कि जब हम कपड़ा उतारना चाहते हैं तो उससे पहले हम यानी ये कपड़े के लिए भी शर्त है कि हम खुद वारिस से इजाजत लें। अगर वारिस इजाजत दे दे तो हम कपड़ा उतारेंगे, अगर वारिस इजाजत न दे तो फिर हम कपड़ा नहीं उतारेंगे। लेकिन अगर कपड़ा ऐसा है कि जो पानी को बदन के दरमियान पहुंचने, पानी और बदन के दरमियान हाइल हो जाए, पानी को बदन तक ना पहुंचने दे, तो फिर ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, उस कपड़े को फिर उतारना ही है। फिर वहां पर वली और वारिस की इजाजत को कोई सवाल नहीं है कि वो कहे कि नहीं उतारना, चूंकि पानी नहीं पहुंचेगा बदन तक। मसला कोई लेदर की चीज हो, कोई ऐसी चीज हो कि जब तक वो कपड़ा नहीं उतरेगा, पानी नहीं पहुंचेगा, तो फिर वहां पर हमको वारिस की इजाजत की कोई जरूरत नहीं होगी। अब आप इनको गुस्ल देना चाहते हैं, अब आप शुरू करें। यानी इन्होंने बताया कि जब हम गुस्ल देंगे तो जो इनके मुंह को हमने बांधा था हम उसको खोल देंगे। खोलने के बाद फिर ये कह रहे हैं कि हम यानी शर्मगाह के ऊपर जो यानी उसको देखना, चूंकि बताना चाहते हैं कि हम ये इसलिए बांध रहे हैं चूंकि शर्मगाह को देखना हराम है। गुस्ल देने वाला उसकी शर्मगाह को नहीं देखेगा। तो इन्होंने ये बांध दिया कपड़ा। अब फिर उसके बाद उतारेंगे। उतारने का तरीका क्या है कि जब आप कपड़ा उतारें तो वो पैरों की जानिब से उतारें, और अगर वहां से उतारना मुमकिन ना हो तो फिर आप उसको काट कर उतारेंगे। कैंची मारेंगे, ये कैंची अब इन्होंने इजाजत ले ली है, ये इसको कपड़े को उतार रहे हैं, बता रहे हैं कि हम ये बता रहे हैं कि अगर मुमकिन ना हो वैसे उतारना तो फिर आप उसको काट दीजिए। तो इन्होंने काट दिया, और काटने के बाद अब वो कपड़ा उतारा गया है। अब वो कपड़ा उतारा गया है, गोया के कपड़ा उतार चुके हैं। अब ये इसको गुस्ल देने के लिए आमादा हैं। अब क्या करना है आप बताइए। पहले इस मय्यत के बदन को पाक करना, साफ करना है। इन्होंने बताया कि अगर बदन के ऊपर कोई चिकनाई, कोई निजाजत है तो पहले उसको पाक करना है। अगर नहीं भी है तो शरीयत कहती है कि गुस्ल से पहले उसके पूरे जिस्म को धुला जाए। तो ये पहले गुस्ल से पहले उसके बदन को धुलने के लिए आमादा है और धुलने जा रहे हैं। यानी ये पूरा अब इसमें साबुन लगाकर, अगर कोई चिकनाई वगैरह है तो साबुन लगाकर उस चिकनाई को, उस निजासत को दूर करेंगे, और इस तरीके से हम उसको गुस्ल देंगे। ये पूरा का पूरा जिस्म हमने उसका ये कपड़ा से इसलिए कि चूंकि हम सिर्फ फर्ज कर रहे हैं कि हम गुस्ल दे रहे हैं। इन्होंने पूरे जिस्म को धुल दिया, नहीं चाहिए उसमें शर्त नहीं है, ठीक है। इन्होंने पूरे जिस्म को धुल दिया, पहले ऊपर से, अब ये नीचे से धुला है। और धुलने के बाद अब ये यानी गोया कि इन्होंने ऊपर से और नीचे से चारों तरफ से पूरे जिस्म को धुल दिया है। अब ये गुस्ल देने के लिए आमादा है कि हम गुस्ल दें। तो अब आप क्या करेंगे गुस्ल के लिए? पहला कौन सा गुस्ल दिया जाएगा और क्या है? पहले बेरी के पानी से बेरी के पानी से गुस्ल देंगे। ये देखिए उन्होंने वहां पर वो पत्तियां हैं, वो पत्तियां वो मसल कर उसका रख निकाल के वो पानी में मिला रहे हैं, और उस पानी को बेरी का बनाने के बाद फिर उससे गुस्ल दिया जाएगा। हुक्म शरीयत ये है कि बेरी का अरक इतना ज्यादा ना मिलाया जाए कि वो पानी मुजाफ हो जाए, सिर्फ इतना हो कि उसकी खुशबू आ जाए। अब इन्होंने बेरी का पानी आमादा कर लिया। जितने पानी में एक गुस्ल दे सकते हैं उतना ही पानी में आप बेरी का अरक, बेरी के पत्ते मिलाएंगे। अब ये आमादा है गुस्ल के लिए। बिस्मिल्लाह। आप क्या करेंगे उसके बाद? नियत करेंगे आप इस मय्यत को गुस्ल देते हैं। यानी ये पहले बता रहे हैं कि जब हम गुस्ल देना शुरू करें तो गुस्ल देने से पहले एक नहलाने वाला, एक पानी डालने वाला, अगर 2 से ज्यादा 3 भी हो, 4 भी हो, तो वो सब नियत करेंगे कि मैं इस मय्यत को गुस्ल देता हूँ आब सिद्र से वाजिब कुर्बतन इल्लाह। जब इन्होंने नियत कर ली तो अब आप इनको गुस्ल देना शुरू करें। पहले गुस्ल से हाँ, इन्होंने बताया कि सिर्फ इन्होंने बताया कि यहाँ पर कि नियत करने के बाद हम पहले कोहनी से ये हाथ धुलेंगे। वो वहां से कोहनी से हाथ धुलकर यहाँ पर आ गए। यानी ये मुस्तहब है कि जब मय्यत को आप जिस्म धो लें, धोने के बाद जब आप गुस्ल देना शुरू करें तो उस वक्त आप जो गुस्ल देने वाला है, जो उसके जिस्म को पलटने वाला है, वो कोहनी से लेकर नीचे तक अपने हाथों को धुलेगा, पाक करेगा। अब उसके बाद ये नियत कर चुके हैं। नियत करने के बाद अब ये गुस्ल देने जा रहे हैं। तो अब आप क्या करेंगे?
یہ اس سے بتا رہے ہیں کہ پہلے ہم اس کے پورے، جیسے ایک انسان بالغ انسان اپنے سر و گردن کو غسل میں دھوتا ہے ویسے ہی ہم اس کے سر و گردن کو دھوئیں گے. یہ سر و گردن کو پورا دھل رہے ہیں اس طریقے سے، یعنی ایسے ہم اس کو دھلیں کہ وہ پورا کا پورا سر اور گردن اور ہر جگہ پانی پہنچ جائے. پھر اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ اب یہ بتا رہے ہیں اس کے بعد ہم میت کے داہنے حصے، پھر اس کے بعد ہم میت کے داہنے حصے کو اوپر سے کندھے سے لے کر پاؤں کے تلوے تک دھلیں گے. یہ دیکھیے پانی ڈال رہے ہیں، ڈالنے والا بھی یہ بتا رہا ہے کہ ہم پانی ایسے ڈالیں کہ وہ دھار مستقل اس کے ساتھ بنی رہے. پہلے اوپر کا حصہ یہ دھل رہے ہیں، اب انہوں نے اوپر کا حصہ دھلا. پھر یہ بتا رہے ہیں کہ داہنے سمت دھلنے کے لیے، داہنا حصہ دھلنے کے لیے ہم اس کو بائیں کروٹ لٹائیں گے تاکہ پیٹھ کے اور پیچھے والا حصہ پورا کا پورا دھل سکیں. اور پھر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر بتایا کہ جو غسل دینے والا ہے اس کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ یہ ہاتھ اٹھا کر بازو کے نیچے بھی دھلے تاکہ یہ پہنچ جائے کہ بغل کے اندر جو ہے وہ پانی پہنچ گیا ہے. اور پھر انہوں نے بتایا کہ یہ جو کپڑا ہے شرمگاہ، اب ہم جب اس کو دھلیں گے تو کیا کریں گے؟ پھر انہوں نے بایاں حصہ اس کا دھلنا شروع کیا اسی طریقے سے جیسے داہنا حصہ. یہ بتا رہے ہیں کہ ہم یہ دھل رہے ہیں اور پھر یہ دھلتے دھلتے دیکھیں انہوں نے نیچے تک دھلا. پھر جب ہم بایاں حصہ دھلیں گے تو میت کو داہنی کروٹ لٹائیں گے اور پھر اس کے نیچے کا پورا حصہ، یعنی ایسے دھلیں گے کہ اس بدن کا کوئی بھی حصہ بغیر پانی کے باقی نہ رہ جائے. اور پھر یہ ہاتھ اٹھا کر پھر اس کے نیچے بغل دھلیں گے تاکہ یہ ہو جائے کہ ہاں بغل کے نیچے بھی پانی پہنچ گیا ہے. یہ انہوں نے دیکھیے پورا کا پورا دھل کر بتایا کہ اس طریقے سے ہم دھلیں گے. پھر اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ ابھی ایک ایسا حکم رہ گیا کہ جس کے لیے شریعت نے حکم دیا ہے. یہ بتا رہے ہیں کہ جب ہم شرمگاہ کے جہاں پر ہم نے کپڑا ڈالا ہے، جس کو ممکن ہے کپڑے کی وجہ سے وہاں ہر جگہ پانی نہ پہنچا ہو، تو ہم اپنے ہاتھ پر کپڑا باندھیں گے. کپڑا باندھنے کے بعد پھر اس کے بعد ہم شرمگاہ کو آگے اور پیچھے کے حصے کو دھلیں گے تاکہ ہم کو یہ ہو جائے کہ ہاں پانی پہنچ گیا ہے. جب وہ دھل دیا گیا، اب اس کے بعد یہ دیکھیے دوسرا غسل دینے کی. اب آپ دوسرا غسل کے لیے کیا کریں گے؟ دوسرا غسل کون سا ہوگا؟ انہوں نے بتایا کہ دوسرا غسل آب کافور کا ہوگا اور اس کو شروع کیجئے. اس کے لیے پہلے نیت کرنا. ہاں انہوں نے بتایا کہ پہلے ہم نیت کریں گے. نیت کیا کیجئے گا؟ وہ دیکھیے اس میت کو ہم وہ دیکھ کے بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس میں وہ کافور ملا دیا ہے پانی میں. کافور اتنا زیادہ نہ ہو کہ وہ مضاف ہو جائے اور نہ ہی اتنا کم ہو کہ اس کی خوشبو نہ آئے. انہوں نے اس پانی میں کافور ملا دیا ہے. اور اب اسی کے دوران ایک حکم انہوں نے اور بتایا، ایک بات اور بتائی، وہ یہ کہ اگر ایک ہی بالٹی ایک ہی برتن ہو جس سے آپ غسل دے رہے ہیں، تو جب آپ آب سدر سے، بیری کے پتے سے غسل دے چکے تو ضروری ہے کہ اس برتن کو صاف طریقے سے دھلیں. یہ مستحب ہے تاکہ اس کی خوشبو دور ہو جائے. پھر دوسرے اور اگر ہمارے پاس دوسرا برتن ہے تو ہم اس میں کافور ملا کر، جیسا کہ ان کے پاس دوسرا برتن تھا، یہ اس کو لے کر آئے اور اس میں آب کافور ملا ہوا ہے اور یہ آب کافور ہے. اب یہ اس سے غسل دینے جا رہے ہیں. انہوں نے بتایا کہ ہم دونوں انہوں نے بتایا پہلے کہ ہم اس میت کو غسل دیتے ہیں آب کافور سے واجب قربتاً اللہ. دونوں نے نیت کی ہے. بتایا ہے کہ دونوں، 2 ہوں 3 ہوں 4 ہوں، جتنے بھی غسل دینے والے ہوں گے وہ سب نیت کریں گے. پھر اسی طرح سے جیسے آب صدر سے ہم نے سر و گردن کو دھویا تھا ویسے ہی دھوئیں گے. پھر اس کے بعد داہنے حصے کو اوپر سے نیچے تک پورا کا پورا جیسے پہلی مرتبہ دھلا گیا تھا. یہ دیکھیے پورا کا پورا دھلا جا رہا ہے. یہ ہاتھ اٹھا کر بغل کے نیچے بھی پانی ڈالا گیا تاکہ ہم کو یہ یقین ہو جائے کہ ہاں بغل کے نیچے پانی پہنچ گیا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب ہم نیچے داہنی طرف دھلنا چاہیں گے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو میت کو بائیں کروٹ کریں تاکہ نیچے بھی سارے میں پانی پہنچ جائے. یہ انہوں نے بائیں طرف داہنی طرف پورا کا پورا دھل دیا ہے. اب یہ بائیں طرف کندھے سے لے کر پھر نیچے پیر کے تلوے تک غسل دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ہم کو اس طریقے سے ہم پانی ڈالیں اور دھلیں کہ بدن کے تمام اعضاء تک پانی پہنچ جائے. یہ انہوں نے اوپر کا دھلا. پھر اس کے بعد میت کو داہنی کروٹ کرایا تاکہ بائیں کروٹ کو یہ آسانی سے دھل سکے اور تمام کا تمام پانی پورے اعضاء پر پہنچ جائے.
یہ جب یہ دھل رہے ہیں، یہ دیکھیے اوپر سے بتا رہے ہیں کہ کندھے سے لے کر آپ شروع کریں اور نیچے تک اسی طریقے سے دھلتے چلے جائیں۔ یہ دیکھیے انہوں نے پورا کا پورا دھل دیا ہے، بغل بھی دھل دی، وہاں پر بھی پانی پہنچ گیا۔ پھر یہ دوبارہ جب غسل دینے جا رہے تو اس سے دھل رہے تھے، تو پھر انہوں نے اپنے ہاتھ کے اوپر کپڑا باندھا تاکہ یہ ہو کہ ہاں ہم کو جب بھی غسل دینا ہے اور تینوں غسلوں میں جب شرمگاہ کو دھلنا ہے تو اس وقت ضروری ہے کہ ہمارے ہاتھ کے اوپر کپڑا ہو تاکہ وہاں پر ہاتھ نہ لگے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ آگے پیچھے اسی طریقے سے پورا غسل دیا جائے گا۔ اب یہ 2 غسل پورے کر چکے ہیں، تیسرا غسل کہتے ہیں آب خالص، آب مطلق سے جو ہوتا ہے اسی سے غسل دیا جائے گا، اور وہ بھی بعین اسی طرح سے ہوگا۔ خالص پانی یہ دیکھیے خالص پانی لے کر آ رہے ہیں کہ اس میں پانی ہے اور یہ خالص پانی ہے، یعنی پہلا آب سدر بیری کے پتوں سے، دوسرا آب کافور کافور کے پانی سے، اور تیسرا خالص پانی سے۔ اس کی بھی یہ پہلے نیت کر رہے ہیں، نیت اللہ واجب قربتن اللہ۔ پھر انہوں نے نیت کرنے کے بعد سر و گردن کو، یعنی جیسے پہلی مرتبہ دھلا تھا ویسے ہی یہ تیسری مرتبہ، دوسری مرتبہ دھلا ویسے ہی یہ تیسری مرتبہ، پورا کا پورا جسم ویسے ہی خالص پانی سے بھی دھل رہے ہیں۔ جب یہ دھل چکے اور ہر جگہ پانی پہنچا چکے، پھر داہنا حصہ اسی طریقے سے، اور اس کے بعد یہ دیکھیں نیچے تک دھل رہے ہیں، اور یہ پورا کا پورا داہنا حصہ انہوں نے آگے سے دھل لیا ہے۔ اب یہ بغل کے نیچے پانی ڈال رہے ہیں ہاتھ کے اوپر تاکہ یہ ہو جائے کہ بغل کے نیچے بھی پانی پہنچ گیا ہے۔ جب یہ ہوا تو پھر یہ اس کے بعد اب یہ یعنی دائیں بائیں کروٹ کر کے بتا رہے ہیں کہ اگر ہم کو غسل دینا ہے تو بائیں کروٹ دھلنے کے لیے ایسے کیا جائے گا۔ جب داہنی کروٹ دھلیں گے تو بائیں کروٹ لٹایا جائے گا، اور جب بائیں کروٹ دھلیں گے تو داہنی کروٹ لٹایا جائے گا، تاکہ نیچے بھی بدن کے نیچے بھی۔ اور یہ غسل دینے کے بعد پھر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہاں جب ہم غسل تمام کر دیں تو پھر اس میت کو اسی طرح سے جیسے وہ پشت کے بل لیٹی ہوئی تھی اسی طرح سے ہم اس کو لٹا دیں گے۔ اب ہم یہ تقریباً ہمارا غسل کا تمام ہو رہا ہے، اور یہ اس طرح سے آب خالص سے اس وقت غسل دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے غسل دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے پھر یہ بتایا کہ یعنی جب بھی ہم غسل دیتے وقت تینوں غسلوں میں جب ہم دھلیں گے تو ہمارے ہاتھ کے اوپر کپڑا ہونا چاہیے۔ اب یہ ہاتھ کے اوپر کپڑا رکھ کر پھر اس کو دھل رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ تاکہ وہاں پر بھی پانی پہنچ جائے۔ تو یہ ہر مسلمان کی، ہر چاہنے والے کی، ہر اسلام کا کلمہ پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے کہ یہ حکم سیکھے، چونکہ میرے گھر میں، آپ کے گھر میں، ہر ایک کے گھر میں ایک نہ ایک دن ہر ایک کو مرنا ہے، کسی نہ کسی کو مرنا ہے۔ آج میں دوسرے کے کام آؤں، کل تاکہ دوسرا میرے کام آ سکے، یہ کام سب کے سیکھنے کے لیے ہے۔ اب ہمارا تیسرا مرحلہ اس کا یہ ہے کہ اگر ایک انسان جو مر چکا ہے اس کا بدن اگر ایسا ہو کہ ہم اس کو غسل نہیں دے سکتے، پانی اس کے جسم کے لیے نقصان دہ ہے، یا پانی ہے لیکن دوسرے کا